नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र फिर से आया। जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका कौन सा, घातांकनी के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न रहेंगे और धमाकेदार रहेंगे इसमें। तो सबसे पहला आपका पहला क्वेश्चन है जे वाला, जे लिखा आपका स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन ये है 1/रूट में 2 प्लस का 1 प्लस 1/√3 प्लस 2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/100 प्लस का √99। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करें कि इजी तरीके से, सरल तरीके से हम निकाल सकें इसको। तो आइए देखते रहिए आर्किट्री के मैथ को। तो हम ये कहेंगे यहाँ से, पहले आप एक को बनाइए, मतलब एक वेरिएबल को बना लें कि इसका सॉल्व कैसा करना है हमको। तो हम ये कहेंगे यहाँ से 1/रूट का 2 प्लस का 1 लिखा। तो ऐसे प्रश्नों को लिए हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण। कैसा परिमेयकरण? अब परिमेयकरण क्या होता, तो हम ये कहेंगे परिमेयकरण वह होता है जैसे आपका रूट का 2 प्लस 1 लिखा, तो यहाँ हम √2 - 1 और √2 - 1। यदि आपका √2 प्लस 1 है तो ओनली आपका माइनस ही, यदि प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपका प्लस प्लस होगा। जो भी संख्या आपकी यहाँ लिखी जाए वही संख्या आपकी वहाँ लिखी जाए। यदि बात समझ में आ गई आपको, हम ये कहना ये चाह रहे हैं आपसे, यदि आपका √2 प्लस का 1 यहाँ जे लिखा, √2 प्लस 1 जे लिखा, तो √2 - 1 √2 - 1 काहे से प्लस है तो आप माइनस माइनस का यूज करें। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम प्लस प्लस का यूज करते हैं। अब यहाँ ऊपर का लिखेंगे तो हम कहेंगे √2 - 1 अपॉन, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, हम कहेंगे a + b और a - b, यानी a + b a - b। अब ये फॉर्मूला काहे का होता है तो हम कहेंगे a² माइनस का b²। कितना? a² माइनस का b²। अब अगली लाइन में ये लिखेंगे कि √2 - 1, अब इसका वर्गमूल है तो वर्ग से कट जाएगा, आपका वर्गमूल है तो वर्ग से कट जाएगा, यानी 2 माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी क्या लिख सकते हैं √2 - 1 और अपॉन 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 का कोई महत्व नहीं होता नीचे, तो कितना निकलेगा आपका, तो हम ये कहेंगे √2 - 1। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपका एक बात समझना, अंतर होना चाहिए इन दोनों का 1 का। जब भी आप ध्यान करना, यदि आपका √2 + 1 लिखा तो तुम इसके जगह पे कौन सी संख्या लिख सकते, तो √2 - 1। अंतर यदि आपका 1 का है तो √2 - 1, यदि प्लस है तो यहाँ माइनस लिखें। अब ऐसे हम यहाँ करेंगे का √3 प्लस का √2 है तो यहाँ लिखेंगे √3 - का √2। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ भी हम लिखेंगे प्लस का √4 - √3 और प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ भी हम लिखेंगे √100 - √99। काहे से अंतर कितने का है, 100 और 99 में 1 का अंतर है, ऊपर जाएगा ओनली आपका माइनस चेंज होगा आपका, तो √100 - का 99। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप काट बस शुरू करें, तो हम √2 से -√2 कैंसल, प्लस √2 है, यहाँ -√2 कैंसल, यहाँ से आपका √3 माइनस का √3 कैंसल, यहाँ से आपका √4 से एक संख्या और होगी यहाँ जे कैंसल, और यहाँ से आपका जे से √99 भी कैंसिल होगा। तो हम कहेंगे बचा क्या, या तो आप बेस तरीके से कर सकते हैं, 100 तक लिख लें, डायरेक्ट काट लें आप। तो यहाँ से आपका कट गया तो हम कहेंगे माइनस का 1 बचा, कितना बचा, माइनस का 1 बचा, तो यहाँ कितना बचा, तो हम कहेंगे प्लस का √100 बचा, यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे प्लस, अब 100 का वर्गमूल कितना होता, तो 100 का वर्गमूल होता आपका 10, प्लस के 10 में से माइनस का 1 गया, कितना बचेगा 9, यानी आंसर कितना होगा इसका, राइट द आंसर 9। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन पे चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है 1/रूट का 25 माइनस का √24 माइनस 1/रूट का 24 माइनस √23, कितना 23
यहाँ माइनस प्लस का, यहाँ प्लस लगा 1/√23 कितना 1/√23 माइनस 1/22 और यहाँ माइनस 1/√22 और माइनस √21 कितना 21 और यहाँ प्लस 1/√21 माइनस का √20। इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये कहा जा रहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब हमने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा, यदि आपका अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, यदि ये माइनस है, आपका ये माइनस है, अंतर 1 का है, तुम उसको क्या लिखें रूट का 25 प्लस का √24। इसका मान कितना होगा आपका, तो हम क्या कहेंगे 1/√25 माइनस का √24 लिखा आपका, तो यहाँ लिखेंगे रूट का 25 प्लस का √24। काहे से आपका माइनस है तो यहाँ ओनली प्लस लगेगा, अंतर होना चाहिए 1 का। अब यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा, ऊपर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम रूट का 24 प्लस का √23। यदि बस माइनस लगा इसलिए हम कोष्टक लगा रहे हैं, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ लिखेंगे रूट का 23 माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे 1/√22 माइनस लगा, यहाँ कोष्टक लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे 22 माइनस लगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे 1/21 और प्लस यहाँ लिखेंगे रूट का 21 प्लस का √20। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी हमने ये कहा कि यदि आपका अंतर 1 का हो तो आप क्या करें, संख्या का उसी का ऐसा लिखें रूट का 25 प्लस का √24, केवल आपका माइनस साइन चेंज होगा। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं रूट का 25 प्लस का √24 माइनस का अंदर गुणा करेंगे रूट का 24 माइनस √23। कैसे माइनस तो -24 होगा, लेकिन माइनस प्लस का होता माइनस, यहाँ प्लस का रूट का 23 प्लस का √22 और माइनस का √22 माइनस प्लस माइनस रूट का 21 और प्लस का √21 प्लस का √20। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से देख लें कि कौन कौन कट हो रहा, तो हम कहेंगे रूट का 24 से रूट का 24 प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, यानी क्या बचा, तो हम यहाँ से कहेंगे रूट का 25 और प्लस का √20, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता, तो हम ये कहेंगे 25 प्लस का, अब 20 का वर्गमूल तो होता नहीं है तो यहाँ हम इसको ऐसा न लिख लें 4 पंचे 20, यानी 5 प्लस का 4 का वर्गमूल कितना होता, तो हम कहेंगे 2 रूट का 5, यानी राइट द आंसर आपका 5 + 2 रूट का 5। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप डायरेक्ट तरीका लगाएं और हल करें। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ 2 प्लस का रूट का 2, यहाँ लिखा 2 प्लस 1/2 प्लस रूट का 2 प्लस 1/√2 माइनस 2। इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये कहा जा रहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको करेंगे कैसा, ये तो आपका एक लाइन में लिखा, ये लिखा आपका फ्रिक्शन वैल्यू में, यानी ये तो आपका सेव लिखा, तो हम यहाँ से कहेंगे कि 2 प्लस का रूट का 2 आपको तो ज्यों के त्यों लिखा तो उसको हम ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब 1/2 प्लस √2 को बनाएंगे परिमीकरण करे से, यदि परिमीकरण करेंगे इसका तो हम कहेंगे 1/2 प्लस रूट का 2 गुणे यहाँ 2 माइनस √2, काहे से आपका माइनस का होगा, यहाँ 2 माइनस का रूट का 2, यहाँ प्लस लगा तो आप माइनस माइनस से गुणा करें, आप संख्या सेफ रहे, संख्या आपकी वैसी ही रहे, लेकिन जो आपका प्लस माइनस है वो आपका चेंज हो जाए। अब यहाँ लिखेंगे यदि 2 माइनस √2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम कहेंगे a² माइनस का v², 2 माइनस √2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस वर्गमूल से वर्ग कैंसल, कितना बचेगा 2, तो यहाँ से ये कहेंगे 2 माइनस √2 अपॉन 4 में से 2 गया कितना बचे 2, यानी तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 माइनस √2 अपॉन 2। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकली आपकी, तो कहेंगे 2 माइनस √2 अपॉन कितना
2, कितना 2। अब हम कहेंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें आप, तो यह इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/√2 -2, तो यहाँ रूट कितना √2 और -2, यहाँ प्लस लगाएं, माइनस है तो प्लस लगाएं, 1/√2 +2, इसका गुणा उसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √2 प्लस का 2, यहाँ a - b a + b, तो यहाँ लिखेंगे a² और माइनस का b², तो यहाँ लिख देंगे √2 + 2 अपॉन इसका कैंसिल, वर्गमूल से वर्ग कैंसल, यानी 2 - 2 दूनी 4, तो यहाँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बची √2 + 2 अपॉन -4 में से 2 चला गया, माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ का लिख देंगे हम, यहाँ जी लिखेंगे √2 + 2 अपॉन माइनस का 2। यदि बात समझ में आ गई आपको, यदि हम इसका माइनस का कॉमन निकाल लें, यदि हम इसका माइनस का कॉमन निकालें, यदि हम कहें इसका माइनस का कॉमन निकालें तो माइनस प्लस का हो बे माइनस हो जाबे, कितना माइनस हो जाबे। यदि यहाँ लिखें अगली लाइन से 2 + √2 प्लस का 2 - √2 अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ होगा √2 कितना √2 और प्लस का 2 अपॉन 2, कितना 2, इसके बटे में 1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितने का 2 का, एलसीएम लेंगे 2 का, तो हम कहेंगे 1 का भाग 2 में दें, 2 बार जे 2 दूनी 4 प्लस का 2√2 प्लस का 2 × 1 = 2, जे संख्या ज्यों की त्यों रखे, माइनस यहाँ 2 × 1 = 2, यानी संख्या ज्यों की त्यों लिखे √2 माइनस का 2, लेकिन यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा। यानी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखें आप 2√2 है, एक √2 ये है, एक √2 है आपका ये है, तो 1 और 1 कितना 2√2 से 2√2 कैंसल, और प्लस के 2 और माइनस का 2 कैंसल, बचा कितना आपका 4/2, यानी 2 दूनी 4, इनका आंसर कितना हुआ, राइट द आंसर 2 हुआ। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन पे चलें, यदि हम अगला क्वेश्चन है आपका √5/√3 प्लस √2 माइनस 3√3 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस 2√2 अपॉन √5 प्लस √3, इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये कहा जा रहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम डायरेक्ट लगाएंगे, हम यहाँ से कहेंगे इसमें अंतर कितने का है, तो अंतर तो आपका 1 का है, कितने का अंतर 1 का अंतर है, तो यहाँ तो हम जहाँ कितना लिख देंगे, हम कहेंगे √5, यदि अंतर 1 का है तो यहाँ ऐसा लिखें √3 माइनस का √2, ये तो हो गया सॉल्व, यानी √5 है लेकिन √3 प्लस √2 का क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे √3 माइनस का √2, कहे से अंतर कितने का है इसमें, तो अंतर है आपका 1 का। इतनी बात समझ में आ गई। माइनस लगाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये कहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए इसमें अंतर 3 का है इसलिए दिक्कत होगा, तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू बनाए 1/√5 प्लस का √2, तो हम यहाँ लिखें √5 माइनस का √2 अपॉन √5 माइनस का √2, यहाँ लिखेंगे √5 माइनस का √2, यहाँ a + b a - b यानी a², तो 5 माइनस का 2 यानी √5 माइनस का √2 अपॉन 5 में से 2 गया, कितना बचे 3, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई आपकी, तो यहाँ लिखेंगे 3√3 अपॉन, जो तो आपका ऊपर लिखा है तो ऊपर लिखेंगे, लेकिन इसको चेंज किया तो कितना निकला, तो हम ये कहेंगे √5 माइनस का √2 अपॉन 3, यानी 3 से 3 कैंसल, प्लस का यहाँ लिखें 2√2 अपॉन 2√2, इसमें अंतर कितने का है, तो हम कहेंगे अंतर 2 का है, तो अंतर लिखें आप 2, अंतर कितने का है √5 प्लस √3, अंतर 2 का है, यहाँ चेंज करेंगे √5 माइनस का √3, कैसे प्लस है आपका, तो यहाँ माइनस करेंगे, अंतर कितने का है, अंतर नीचे लिख देंगे, जैसा अंतर इसका लिखा नीचे 5 में 2 का अंतर कितने का 3 का, ना बात समझ में आ गई। अब √2 से 2 कैंसिल होगा, अब यहाँ आएंगे, यहाँ करेंगे तो हम ये कहेंगे गुणा करें आप 5×3 = 15, कितना 5×3 = 15, यदि रूट में आपका 2 है, रूट में आपका 3 है, तो 3 दूनी 6, रूट में आप 6 लिख सकते हैं इसको।
अब यहाँ 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, माइनस 3 5 15, 3 5 15 और माइनस तो माइनस का होगा प्लस, और 3 दूनी 6, कितना 6, यहाँ प्लस लगा देंगे, 2 5 10 और माइनस का 2 3 6। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब प्लस का 15 है, माइनस का 15 कैंसल, माइनस का 10 है, प्लस का 10 कैंसल, और प्लस का 6 है, माइनस का 6 यानी कैंसल। आंसर राइट द आंसर का होगा आपका 0। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और धन्यवाद।